सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में। जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में, सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार। जब चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार, जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार। जब चाहो का साथ अब किस बात का इंतजार, आब्राकडाब्रा जो मंत्र के होंगे करतब, जादूगरी होगी ऐसी क्या उठेगी सर। पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला, पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का एक और एनर्जेटिक और नॉलेजफुल सेशन में। मैं हूं आपकी दोस्त सरो संस्कृति वर्मा और मैं हूं आज के प्रोग्राम की को होस्ट अद्विका श्रीवास्तव। स्वागत करते हैं आप सभी का मस्ती की पाठशाला में, जहां होगा खूब सारा फन, मस्ती के साथ फिट रहने के लिए नॉलेज भी, और हम जानेंगे फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रॉन्ग और इमोशनली हैप्पी होना कितना जरूरी है। बिल्कुल अद्विका। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे हेल्थ और वेलनेस की, जो हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। पर उससे पहले हम सुनेंगे चबी की मजेदार कहानियाँ। हाँ, क्यों नहीं। और मैं आपको लेके चलूंगी एक नई दुनिया में, जहाँ होंगे मेरे सवाल और आपके होंगे जवाब। बिल्कुल किट्टू, बड़ा मजा आने वाला है। दी, मुझे लग रहा है किट्टू बच्चों को डरा रही है। अरे दी, इसका काम तो यही है, कभी मेरे साथ और कभी स्टूडेंट्स के साथ। अच्छा, तुम दोनों बस करो, एक दूसरे की टांग खींचने में हमेशा आगे रहते हो। एक है क्यूरियोसिटी की दुकान और दूसरा नॉलेज का खजाना। अरे बिल्कुल सही दी। चलो चबी, अब तुम हम सबको अपनी कहानी के पिटारे से कौन सी कहानी सुनाने वाले हो? हाँ हाँ, खोलो खोलो अपना पिटारा। चलो, आज आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। स्वस्थ जीवन की सही समझ। स्टोरी तो अच्छी साउंड कर रही है। बच्चों, आज अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हो, तो मेरा ये सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि आज की कहानी इसी बदलते हुए जीवन शैली पर ही आधारित है। लेकिन दीदी, हमारे जीवन में तो कुछ ऐसा खास नहीं है। वही सुबह उठो, नाश्ता करो, स्कूल जाओ, फिर ट्यूशन और न जाने क्या क्या। ये सब करते करते दिन कब ढल जाता है पता ही नहीं चलता। शरीर थक के चूर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, स्वस्थ जीवन की सही समझ तुम्हें कभी थकने नहीं देगी। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी में दो दोस्त हैं, एकांश और अयांश। चलो सुनते हैं इनकी जुबानी। यार आयुष, तुम हमेशा इतना एक्टिव कैसे रहते हो? जैसे सुबह स्कूल आते हो, दोपहर तक वैसे ही एक्टिव रहते हो। ऐसा क्या खाते हो नाश्ते में? मुझे देखो, मैं कितना थका थका सा रहता हूँ। इसका राज बहुत आसान है। मैं एक्सरसाइज करता हूँ और हेल्दी ब्रेकफास्ट करता हूँ। हेल्दी नाश्ता तो हम सबको करना चाहिए और साथ में एक्सरसाइज भी। क्या सुबह सुबह एक्सरसाइज? मैं तो रात को देर तक मोबाइल चलाता हूँ और सुबह उठना भी मुश्किल हो जाता है। हाय राम, रात में देर तक मोबाइल तो बहुत खतरनाक है। एकांश, उठ जाओ बेटा, थोड़ी एक्सरसाइज करो, दिन अच्छा गुजरेगा। हाँ, ये तो है। अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे तो शरीर जल्दी थक जाता है, जैसे मेरा शरीर थक जाता है। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो आप सब? और आज हम एक जरूरी विषय पर बात करेंगे, स्वास्थ्य और वेलनेस। मैम, क्या हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमार ना होना है? मुझे देखिए, मैं बिल्कुल फिट हूँ, बस थोड़ा थका थका सा रहता हूँ। कुछ खास फर्क नहीं है। नहीं एकाश, स्वास्थ्य का मतलब है शरीर से फिट, थका हुआ शरीर नहीं, मन से मजबूत और भावनाओं से खुश रहना। पर वेलनेस का मतलब क्या है? वेलनेस का मतलब है ऐसी आदतें अपनाना जो हमें हमेशा स्वस्थ रखें। मैम, क्या अच्छी सेहत पढ़ाई में भी मदद करती है? ये बात तो सच है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। बिल्कुल, जब शरीर स्वस्थ होता है तो दिमाग भी तेजी से काम करता है और ध्यान भी अच्छा लगता है।
आज तो मैम ने बहुत अच्छा समझाया। कल से मैं भी सही समय पर उठूंगा और एक्सरसाइज भी करूंगा। तो देखा एकांश, हेल्थ कितनी ज़रूरी है। अब से ये जंक फूड कम करो और एक्सरसाइज शुरू करो। वैसे तुम पार्क में कितने बजे जाते हो? मैं भी तुम्हारे साथ रनिंग करूंगा। मुझे भी हेल्दी और एनर्जेटिक बनना है। बहुत अच्छे, आ गए ना लाइन पर। उस दिन के बाद एकांश ने अपनी आदत बदलनी शुरू कर दी। धीरे धीरे पहले से ज्यादा खुश और स्वस्थ महसूस करने लगा। अच्छी सेहत ही असली दौलत है। स्वस्थ शरीर और शांत मन ही सफलता की असली कुंजी है। फ्रेंड्स, देखा आपने, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। फ्रेंड्स, अब हम इनवाइट करने जा रहे हैं कुछ ऐसे इनोवेटर्स को जिन्होंने अपनी इन्वेंशन से सबको चकित कर दिया। लेट्स वेलकम अम्या गुप्ता एंड सौम्या विद देयर प्रोजेक्ट डिजी स्वराज फ्रॉम बाल भवन स्कूल। Welcome to our show, Amya. Welcome, Soumya. We heard about your project Digi Swaraj and we would love to learn more about it. What inspired you to create Digi Swaraj? Growing up in a digital age, we really thought about how much cost the electoral process every year they require and how much there is lack of transparency and trust issues between the government and the citizens. So thinking about it, we thought if we could really do something to help this problem digitally. That's amazing. Thank you. What problems of the current voting system are you trying to address with this project? So the current election system in itself has some problems. It is quite trustable, but it still has some problems. Like large amount of logistics are required to be shifted while elections. Large number of people are required to be deployed in polling stations and all the schools in which the elections are conducted. And after that, a high cost of election disrupts the budget, which can be used in something else for the development of the country. So yeah, this was the main agenda that we focused on. Right. We are very glad that you came up with this project. Thank you. Amya, how does your project work? Can you show us? So this is the main admin page which would be handled by the Election Commission. It would be the administrative page of the of this application. So here we would add your voter ID first. I'll add your name first, and then you will be assigned with the password of your choice. For this showcase, I'll use the password 1234, and then you'll have to choose your constituency. So let's say the NCT of Delhi, and let's choose it to East Delhi. Now we'll attach a photo with your voter ID. So the photo would be captured right now. Yeah, the photo is captured, and now your voter ID is saved. So as you can see, it has generated a random voter ID which has different characters in it. So it is automatically very safe to use, as no one can copy the voter ID right now. Then we'll move on to the user page, which would be opened when the elections are being conducted. So we'll go here, we'll paste the voter ID, and then we'll put the password in it, 1234. So now this is the ballot page. So the key feature of this project is that we are using facial recognition for the verification of the voter. So first of all, the voter should have his correct photo and should look into the camera and capture his photo for the verification. So we'll capture the photo here. Now as you can see, the photo has been captured. So and let's say we vote to some random party, and let's submit the vote. It would take some time, and then it would show that the vote has been submitted, as we have corrected the submitted the actual picture. But if we would have chosen another picture which does not show the right person, then the vote would have been blacklisted. As you can see, the vote has been submitted, face match 97%. So this is the main key feature of the project. Now let me show you what would have happened if we would have submitted the wrong picture. So let's just if you can just shut off the camera. Okay. Yeah. Like this? Yeah. Like this is the random picture,
and I'll capture this one and I'll vote to the same party and I'll submit the vote. Now it would showcase that the vote has been blacklisted. As you can see, it has said the face verification has failed. The capture photo does not match with the registered photo. So this project uses facial recognition for the verification of the voter. Further, for the security, we plan to add blockchain in future, which has been proved to be a tamper-proof technology till now. So it would enhance the security of this project and make democracy trustable again. Thank you. Wow, Amya, very impressive. You guys have put in a lot of thought into making this project. Thank you. I would like to ask you, since elections in India are already conducted through electronic voting machines, how is your project different or helpful? Though elections are still conducted through EVMs, but there are still a lot of problems that we face in our country. People generally do not take elections seriously, or there is lack of awareness that how much every vote truly matters, and enormous cost, large amount of cost required for logistics, manpower and the security deployment forces. That sum of money can be used in different sectors such as healthcare and education, which really might help the country grow. Right. If this system is developed further, how can it improve the democracy and voter participation in India? So if this system is developed further, first of all, there would be a large number of votes which would be taken by the voter, and it would increase the voter morale in terms of democracy, and it would make him trust again. And there is a perspective on the election day that ये तो छुट्टी है, आज तो छुट्टी कर लेंगे, आज कहीं घूमने चलते हैं. This project enables the voter to vote from their home, from their mobile devices on which they are online 24/7. So it would enable them to take part in the democracy, which would enhance the voter participation first. Then second, we have that according to a study, the last elections costed around 6,000 crores, and this project alone is still very cost effective even if we implement blockchain in this project. So it is reducing the cost of the project as well. Then third, this project will enable political parties to not spend much on the physical campaigning of their candidates. It would reduce the campaigning cost as well. So overall cost is being reduced, and we are moving to a sensible form of elections rather than the one which are currently happening. It basically helps increase the voter turnout. Even if you are not in your state or in your own constituency, or you are somewhere out from the country, you can still vote through your devices. And it again helps solve that many people in rural areas don't have the access to polling booths, so if they have devices, they can vote through their personal phones and mobiles. Kudos to your project. A big thanks to Amey Gupta and Soumya Negi for sharing your wonderful Digi Swaraj project. We appreciate your effort, creativity and confidence in presenting such an important topic. Wishing you great success ahead. Thank you. Thank you. पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला. फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हेल्थ और वेलनेस के बारे में, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड ही सक्सेस की रियल की है. मतलब सिर्फ जिम जाना ही हेल्थ नहीं होता? बिल्कुल नहीं. हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं, बल्कि मेंटल और इमोशनल वेल बीइंग भी होता है. यस अद्विका, आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हम अपने एक्सपर्ट को बुला रहे हैं. Let's welcome Soumya Jain, who is a clinical psychologist at Wimhans with over 10 years of experience and an MPhil from IBAS. Let's welcome ma'am to our show. Welcome to our show, ma'am. Thank you. Ma'am, today we are talking about health and wellness and its importance for young children. And Advika has a question for you. मैम, स्टूडेंट्स के लिए रियल हेल्थ और वेलनेस का मीनिंग क्या होता है? सो स्टूडेंट्स के लिए रियल हेल्थ और वेलनेस तभी कंप्लीट हो सकती है जब हम फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों की बात करें और दोनों को अचीव करने की कोशिश करें.
जैसा कि हम जानते हैं अच्छी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी नींद और फिजिकल एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है, ताकि एज के अनुसार हमारी हाइट और वेट की अच्छी से डेवलपमेंट हो पाए। उसी तरह से इमोशनल वेलबींग के लिए, मेंटल वेलबींग के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने इमोशन और सोशल डेवलपमेंट पे भी फोकस करें। इमोशनल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हम एज के अनुसार अपने इमोशंस को समझने की, दूसरों के इमोशंस को समझने की, अपने इमोशंस को ठीक तरीके से शब्दों में और एक्सप्रेशंस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर अपने इमोशंस को हम रेगुलेट कर सकें। इसी तरह से सोशल वेलबींग के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी एज के अनुसार हेल्दी रिलेशनशिप्स फॉर्म कर पाएँ, भले ही वो फैमिली में हो, पीयर्स के साथ हो या अपने से यंगर लोगों के साथ हो, और हेल्दी अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में डिफरेंशिएट करना समझ पाएँ। That's great, ma'am. Ma'am, anxiety disorders have become very common these days. What are the early signs that we cannot miss? You're very right. Anxiety disorders are on the increase these days. In fact, if we talk about children, almost in a class of 40 students, you can find at least 8 to 9 children who have anxiety. These are the recent statistics from NIMHANS in 2025. Firstly, there are many physical changes. So physical changes such as you might notice that you are very tired and fatigued all the time, or you may completely lack sleep. So either you may have very disturbed sleep, or you may not be able to sleep at all. Secondly, you may be finding many pains across your body. So you may complain of frequent headaches, stomach aches, and you may feel like not doing anything at all. It is important to not ignore these symptoms, because the more the time passes, these symptoms only increase, and if you notice that they are interfering in your day-to-day functioning, or it is making it difficult for you to work or to engage in social relationships, then it is recommended that you seek professional help. Rightly said, ma'am. Thank you so much for the answer, ma'am. हेलो मैम, मेरा भी एक सवाल है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजकल मेरा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, तो क्या उससे मुझे बहुत नुकसान होंगे? बिल्कुल, हमें अपना स्क्रीन टाइम रेगुलेट करना बहुत एसेंशियल है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम हमारे फोकस पे बहुत बुरा इम्पैक्ट देता है। हमारी फोकस करने की, कंसंट्रेट करने की क्षमता कम होती जाती है। इंक्रीज स्क्रीन टाइम से हमारी स्लीप बहुत डिस्टर्ब होती है, हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग और कॉम्प्रोमाइज़ होती जाती है। स्क्रीन टाइम हमारे को एक लेथार्जिक एक्टिविटी में कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रखता है, जिसके कारण हमारे लिए जो और ज़रूरी काम है हम उन पे फोकस नहीं कर पाते हैं। थैंक यू मैम, अब मैं ये ध्यान रखूंगी कि मैं स्क्रीन टाइम को कम से कम कर दूं। थैंक यू सो मच मैम। मैम, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं मनस्कृति स्कूल फरीदाबाद के स्टूडेंट्स, और उनके आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, कैन आई हैव योर फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज? माय नेम इज़ ख्याति। मैम, मेरा एक डाउट था, स्टूडेंट्स को अपनी डेली लाइफ में हेल्दी माइंड और बेटर फोकस के लिए क्या हैबिट्स अडॉप्ट करनी चाहिए? हेल्दी माइंड और फोकस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक रूटीन में अपना डे प्लान करें और ऑर्गेनाइज्ड रहें। जैसे कि हम जानते हैं, हेल्दी माइंड के लिए बहुत एसेंशियल है कि हम टाइम पे स्लीप लें, बिकॉज़ स्लीप सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करती है। बेटर फोकस के लिए हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम फोकस को एक एक्सरसाइज की तरह देखें। जैसे कि हम आमतौर पर देखते हैं कि जब बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं तो हम उनको बोलते हैं और ट्राई करो, ट्राई हार्डर, बट कभी कभी ये अपने आप में ही काउंटर प्रोडक्टिव होता है। इनफैक्ट हमें फोकस इम्प्रूव करने के लिए ये सोचना चाहिए कि हम अपने मन को स्थिर रहने के लिए ईजी कैसे कर सकते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सी कि हम उसको अपने माइंड के अटेंशन स्पैन को एक मसल की तरह ट्रेन करें। जैसे हम एक वीक मसल को रेगुलरली एक्सरसाइज करके स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, वैसे ही हमें फोकस के लिए थोड़ा रेगुलर एफर्ट करते रहना चाहिए। हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे ब्रेन में अल्ट्राडियम रिदम्स के नाम से एक चीज़ होती है, जिसका मतलब है कि हमारे ब्रेन में 90 मिनट्स की कुछ साइकिल्स होती है जो मल्टीपल टाइम्स इन अ डे रिपीट होती है। तो ये पाया गया है कि अगर हम 90 मिनट्स की साइकिल्स को यूज़ करके फोकस करने की कोशिश करते हैं तो उससे बेटर प्रोडक्टिविटी होती है। तो जब भी आप पढ़ें तो कोशिश करें कि आप 20 to 30 मिनट्स का कंसंट्रेशन रखें और फिर आप 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक लें और फिर से आप वो 20-30 मिनट्स की साइकिल को रिपीट करें। तो इस हिसाब से आप उस 90 मिनट्स की फोकस की साइकिल को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकेंगे। थैंक यू मैम। फ्रेंड्स, कैन आई हैव योर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज?
Namaskar ma'am, my name is Sharvi Das and my question is कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल बैलेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने चाहिए? सो कॉन्फिडेंस, जैसा कि हम जानते हैं, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि हम अपने ऊपर ट्रस्ट करके कोई काम में सक्सेसफुल हो पाएँ। तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने आप के लिए डाइवर्स एक्सपीरियंसेस में हम इन्वॉल्व रहें। इसका मतलब हम बहुत तरीके की एक्टिविटीज़, बहुत तरीके के एक्सपीरियंसेस ट्राई करते रहें, जिसमें सक्सेस और फेलियर दोनों के कॉम्बिनेशंस को हम देख पाएँ। अगर हमें हम उस टास्क में सक्सेसफुल होते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारे को बूस्ट देता है, हमारी मोटिवेशन इंक्रीज़ करता है और हमें नेक्स्ट चैलेंज के लिए प्रिपेयर करता है। अगर हम फेलियर गो थ्रू करते हैं तो हम उसमें भी ये समझ पाएँ कि इसमें हमारी तरफ से क्या चेंजेस हो सकते थे या हम और ऐसी क्या बेहतरी कर सकते हैं जिससे ये नेक्स्ट टाइम हमारे लिए सक्सेसफुल हो। साथ ही साथ ये देखना कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। तो आम तौर पर कॉन्फिडेंस तब डेवलप होता है जब हम अपने इजी टास्क से थोड़ा सा ऊपर उठ के कुछ ट्राई नया करते हैं, जिसके अंदर हमारे कुछ अगर फियर्स हैं या किसी चीज़ों से हम हिचकिचाते हैं तो उनको अगर हम अडॉप्ट करने की और उनको करने की हम कोशिश करें तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप किसी फ्रेंड्स की हेल्प लें या अपने पेरेंट्स की, फैमिली की हेल्प लें या इवन अगर कोई प्रोफेशनल काउंसलर्स अवेलेबल हैं तो उनसे अपने डर, अपनी लिमिटेशंस पहचानिए, उनसे बात करिए और उनके सपोर्ट से कुछ नई चीज़ें ट्राई करने के लिए अपने आप को ओपन अप करें। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों, अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप मैम से पूछ सकते हैं। माय नेम इज़ जतिन नायक। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था, स्लीप, एक्सरसाइज और डेली रूटीन का स्टूडेंट की ओवरऑल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल। सो स्लीप, एक्सरसाइज या किसी भी तरीके रूटीन में रहने से हमारा ब्रेन प्रिडिक्टेबिलिटी सीखता है। MIT इंस्टीट्यूट की एक इम्पॉर्टेंट स्टडी है जिसमें ये पाया गया कि कोई भी बिहेवियर हम बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, तो हमारा ब्रेन उसके साथ और कंफर्टेबल हो जाता है। कहने का ये मतलब है कि जैसे ही आप रेपिटेटिव टास्क्स करते हैं तो ब्रेन उस टास्क को सिंपल बना देता है और कम एनर्जी, अपनी कम एक्टिविटी यूज़ करता है। इसका मतलब हम जो भी चीज़ें रिपीट करेंगे वो हमारा ब्रेन और एफिशिएंटली हैंडल करने लगेगा, हम उसके साथ और शार्प और कंफर्टेबल हो जाएंगे और हमें उसको लेके स्ट्रेस नहीं होगा। सो हमें ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेपिटेशन या रूटीन बहुत ही एसेंशियल है हमारी लाइफ में एक सेंस ऑफ कंट्रोल लाने के लिए और प्रिडिक्टेबिलिटी बनाने के लिए। अच्छी स्लीप, डेफिनेटली अच्छी स्लीप और एक्सरसाइज हमें हेल्प करती है कि हम अपने फिजिकल गोल्स को मीट कर पाएँ। जब हम सोते हैं, जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारी मेमोरी कंसोलिडेट होती है, जिससे कि लर्निंग इम्प्रूव होती है। आपने जो भी उस दिन किया आप उसको बेटर रिटेन कर पाते हैं। जैसे ही आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनको हम एंडोर्फिन्स और डोपामीन कहते हैं। ये हार्मोन्स हमारे मूड को बैलेंस्ड रखते हैं और हमारे अंदर जो भी स्ट्रेस होता है उसको एक्सेल करने की, कैथारसिस करने के लिए हेल्प करते हैं। हम अच्छी स्लीप और एक्सरसाइज के रूटीन में हैं तो वो हमें कोपिंग स्किल की तरह भी हेल्प करता है। तनाव के समय पे अच्छी पूरी नींद को हम प्रायोरिटाइज कर पाते हैं। तनाव के टाइम पे हम अगर एक्सरसाइज की प्रायोरिटी समझते हैं रेगुलर डे टू डे लाइफ में तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हम अपना स्ट्रेस कॉम्बैट करने के लिए भी एक्सरसाइज की हेल्प लें। जैसे फॉर एग्जांपल जर्नलिंग एक बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्टिविटी है जो चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स और टीनेजर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली जब हम अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करने के लिए कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। तो जर्नलिंग हमारे मन के विचारों को, हमारी फीलिंग्स को एक पेपर पे उतार देती है जिसको हम भी एक डिस्टेंस से देख के बेहतर समझ पाते हैं। थैंक यू मैम। Thank you so much ma'am for sharing your valuable insights with us today. Your guidance on health, wellness and mental well-being will surely help our students understand the importance of a healthy body and a healthy mind. Thank you so much for bringing me here. Thank you. Thank you for coming to our show, ma'am. Thank you. तो दोस्तों, अब वक्त आ गया हमारे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेगमेंट डू यू नो का। तो हो जाइए रेडी क्योंकि अब आने वाला है फन और लर्निंग का परफेक्ट कॉम्बो विद निराली किट्टू। हेलो मेरे स्मार्ट दोस्तों, रेडी हो जाओ एक सुपर फन डू यू नो क्विज के लिए।
अब मैं ला रही हूँ आपके लिए इंटरेस्टिंग सवाल, और वो है स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे हेल्दी तरीका क्या है। और आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए रेगुलर एक्सरसाइज, बी जंक फूड खाना, या फिर सी सोशल मीडिया ज्यादा यूज करना। कौन देगा इसका सही जवाब? बोलो बोलो। माय नेम इज सास्वती। करेक्ट आंसर इसका है ए रेगुलर एक्सरसाइज। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। जी हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज से हमारा मूड अच्छा रहता है। अब आ रहा है मेरा अगला सवाल। स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर स्लीप कितनी इम्पोर्टेंट होती है? ए स्ट्रेस बढ़ाती है, बी मेमोरी और कंसंट्रेशन इंप्रूव करती है, या फिर सी पढ़ाई में प्रॉब्लम करती है। कौन देगा इसका सही जवाब? बोलो बोलो। माय नेम इज नव्या एंड द करेक्ट आंसर इज बी मेमोरी और कंसंट्रेशन में हेल्प करती है। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। प्रॉपर स्लीप से बॉडी को पूरा आराम और रिकवरी मिलती है। और अब आ रहा है मेरा अगला सवाल। Which activity is scientifically known to help reduce anxiety and improve focus? और आपके ऑप्शन है, ए skipping meals, बी excessive screen time, या फिर सी meditation and deep breathing। कौन देगा इसका सही जवाब? हाय किट्टू, माय नेम इज आयुषी और इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग दिमाग को शांत रखता है। और अब आ रहा है मेरा अगला सवाल। इमोशनल इंटेलिजेंस इन स्टूडेंट्स mainly helps them to A understand and manage their emotions, B ignore their feelings, या फिर C avoid challenges। कौन देगा इसका सही जवाब? बोलो बोलो। हेलो, मेरा नाम अर्नव है। द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए मैनेज एंड अंडरस्टैंड आवर इमोशंस। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। बिल्कुल सही कहा। इमोशनल इंटेलिजेंस खुद को समझने में हेल्प करता है। और अब आ रहा है मेरा आखिरी सवाल। ध्यान से सुनिएगा। और अब है ये, a balanced lifestyle for students includes A study only, B study and sleep only, या फिर C study, exercise, rest and recreation। कौन देगा इसका सही जवाब? बोलो बोलो। Hello Nirali Kuttu, my name is Pratik and the answer is option C, rest, exercise, study and recreation। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, तालियां। बैलेंस्ड लाइफस्टाइल ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अरे वाह, आज तो सबने बिल्कुल सही जवाब दिया। फ्रेंड्स, याद रखिए, अच्छी हैबिट्स, प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज और पॉजिटिव थिंकिंग ही एक बैलेंस लाइफ का की है। इसीलिए रोज थोड़ा एक्सरसाइज करो, हेल्दी फूड खाओ, प्रॉपर स्लीप और पॉजिटिव सोचो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने किट्टू। फ्रेंड्स, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। और हाँ, अपना फीडबैक देना ना भूले ऑन आवर ईमेल masti-ki-pathshala@gmail.com। अगले एपिसोड में इंटरेस्टिंग क्विज, कुछ जादुई ट्रिक्स, नई कहानी और कुछ बेहतरीन लोगों के साथ फिर पाठशाला में मिलेंगे। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।